हर घर के आंगन में तुलसी। तुलसी बड़ी महान है। जिस घर में यह पवित्र तुलसी का पौधा रहता है वह घर सचमुच स्वर्ग समान होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि आस्था, पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है। इसी पवित्र भावना के साथ आज गन्ने के मंडप सजेंगे, दीपों की पंक्तियां जलेगी और हम सब मिलकर शालिग्राम भगवान व तुलसी माता का दिव्य विवाह रचाएंगे। यह अवसर केवल उत्सव नहीं बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु और देवी तुलसी के पवित्र मिलन का दिन है। आइए इस मंगलमय दिन पर हम सब भी अपने हृदयों में प्रेम और भक्ति के दीप जलाएं। आप सभी इस उत्सव का हिस्सा बने, क्योंकि जब मन में श्रद्धा और आंगन में तुलसी हो तो घर में स्वयं भगवान का वास होता है। आइए सब मिलकर इस देव उठनी एकादशी के पावन पर्व को उल्लासपूर्वक मनाएं और प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करें। देव उठनी या देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ, पवित्र और फलदायक माना जाता है। यह एकादशी साल भर की सभी एकादशियों में सबसे प्रमुख और विशेष मानी जाती है। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागृत होकर पुनः सृष्टि के कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। चातुर्मास के दौरान जब भगवान विश्राम अवस्था में होते हैं तब विवाह, मांगलिक कार्य और यज्ञ आदि नहीं किए जाते, परंतु देव उठनी एकादशी के दिन भगवान के जागृत होने के साथ ही समस्त शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। यही कारण है कि इस दिन को देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भक्तजन तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं, जिसमें भगवान शालिग्राम का तुलसी माता के साथ विवाह संपन्न कराया जाता है। यह दिव्य विवाह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। तुलसी माता के बिना विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है और इसीलिए यह दिन भगवान के प्रेम और भक्ति का मिलन दिवस कहलाता है। तो आइए इस देव उत्थान एकादशी पर हम सब मिलकर प्रण करें कि अपने जीवन में भक्ति, सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। अपने मन के अहंकार और आलस्य को त्याग कर प्रभु के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव रखेंगे। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत बिना कथा के पाठ के अधूरा रहता है और इस दिन कथा का पूरी श्रद्धा से पाठ या श्रवण करने पर ही व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे एकादशी व्रत की प्रमुख कथाएं। यदि आज का यह वीडियो आपको पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। एक बार एक राजा था जिसका राज्य सर्वत्र सुखी समृद्धि से परिपूर्ण था। वह स्वयं भगवान विष्णु का परम भक्त था और नियमित रूप से एकादशी का व्रत रखा करता था। उस एकादशी के दिन उसके राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। यहां तक कि बाजारों में न तो कोई अन्न खरीदता और न ही बेचता, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की और वे सुंदर रूप धारण कर सड्ढे किनारे बैठ गए। तभी राजा वहां से निकला। सुंदर रूप देखकर वह चकित हो उठा और उसने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहां क्यों बैठी हो? उस सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट भगवान ने कहा, राजन, मैं बेसहारा हूं। इस नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं, मैं किससे सहायता मांगूं? राजा उस रूप से मोहित हो गया और बोला, तुम मेरे साथ महल आओ और मेरी रानी बन जाओ। सुंदरी ने शर्त रखी, मैं आपकी सब शर्तें मानूंगी, पर राज्य का पूरा अधिकार मुझको ही दिया जाए और जो भी मैं बनाऊंगा वही तुम्हें खाना होगा। मोहित राजा ने शर्तें स्वीकार कर लीं। अगले दिन, जो कि पवित्र एकादशी था, रानी ने आदेश दिया कि बाजार में अन्न उसी तरह बेचा जाए
जैसे अन्य दिनों में होता है। घर में मांस एवं मछली पकवाई गई और राजा से कहा गया कि वे भी आज वहीं खाएं। राजा ने कहा, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने अपनी शर्त याद दिलाई और कहा, या तो तुम खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट डालूंगी। राजा असमंजस में पड्डी डीएच गया। जब वह अपना दुख बद्धे पुत्र से कहने लगा तो पुत्र ने कहा, मां, मैं अपना सिर देने को तैयार हूं, पिताजी का धर्म बना रहे। राजा दुखी मन से पुत्र का सिर देने को सहमति दे गया। तभी रानी का रूप हटते ही भगवान श्री हरि प्रकट हुए और सत्य उजागर कर कहा, राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम सफल रहे। प्रसन्न होकर भगवान ने राजा से वर मांगा और राजा ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ है, कृपया हमारा उद्धार कर दीजिए। ठीक उसी समय एक दिव्य विमान वहां उतरा। राजा ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं उस विमान में बैठकर परम धाम को प्रस्थान कर गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने आपके मुख से रमा एकादशी का यथार्थ महात्म्य सुना है, अब कृपया कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी की महिमा बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा